गोखले, वो टकलू शर्मा का बच्चा आया कि नहीं? मुझे लगता है केशव शर्मा साहब आज आएंगे नहीं। क्यों, गांव से उसकी साली आई है क्या? नहीं नहीं, शर्मा साहब कल से बड़े टेंशन में है। क्यों? इनकम टैक्स की नोटिस आई है, रिटर्न्स फाइल नहीं किए हैं। फिर तो आज मैं कोई काम नहीं करने वाला। मैं आज बहुत दुखी हूँ गोखले। क्यों क्यों केशव क्यों? सुबह से प्रेमा शालिनी के दर्शन नहीं हुए क्या? ऐसी बात नहीं है, ये न्यूज पढ़ गोखले, न्यूज पढ़। वाह, इसमें तुझे दुखी होने की क्या बात है? दुखी नहीं हो तो क्या करो, मैं आज कोई काम नहीं करने वाला। मेरा मूड बहुत खराब है आज। केशव, ये तेरी न्यूज है क्या? कोकी भाभी ने तुझे मारा क्या? ऐसे मेरे नसीब कहाँ गोखले। ये देख, लोग कैसे कवारी लड़कियों के साथ चक्कर चलाते और मेरे नसीब में क्या है? क्या है? कुछ नहीं। अरे है, एक प्रेमा शालिनी है, लेकिन वो भी तेरा वन साइडेड चक्कर है। और वैसे भी वो शादीशुदा है। शादीशुदा क्यों? वो शादीशुदा है लेकिन कवारी होने के बराबर ही। ये बात बराबर है, फिर भी वन साइडेड। लेकिन फिक्र मत कर केशव, कोई ना कोई लड़की तेरे चक्कर में जरूर फंसेगी। अरे अपने शर्मा साहब को देख, इस उम्र में कॉलेज के सामने खड़े होकर अच्छी अच्छी लड़कियां पटाते हैं। एक सीक्रेट बात बोलो गोखले, इधर ये टकले लोग होते ही बड़े नसीब वाले। क्या हो रहा है ये? गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। क्या बातें हो रही हैं? कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हैं सर हम आपको। अरे मैंने सब सुन लिया है, समझा ना? कैसा मेरे से जलता है। लड़की पटाना आसान नहीं है कोकले, हर कोई नहीं पटा सकता है। नहीं है, उसके लिए मीठी नजर चाहिए, टैग चाहिए, और मेरे जैसी पर्सनैलिटी चाहिए। पर्सनालिटी? एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी। क्या कर रहे हैं? पर्सनालिटी बनाने के लिए ऑर्डर दे रहा हूँ सर, एक टकले विक का और तरबूजे का। टकला विक तो मेरी समझ में आया, लेकिन तरबूजा क्यों? सॉरी केशु, क्या है? तुम्हारा खत। अरे छोड़ो ना खत को, होगा किसी कंपनी का शेयर एप्लीकेशन फॉर्म। मार्केट में जब तेजी थी तब फॉर्म नहीं मिल रहे थे, और आजकल मंदी में घर से सारी रद्दी शेयर फॉर्म्स की जाती है। वो तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने इस खत को खोलकर नहीं देखा है, लेकिन इस पर प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल लिखा है। क्या बात कर रही हो? ऐसा अपने नसीब में कहा, प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल। अपने लिए तो नो प्राइवेट नो कॉन्फिडेंशियल। एक प्रेमा जी है, मगर वो भी पब्लिक। क्या? मेरा मतलब पब्लिक फिगर केशु। ठीक है पब्लिक। क्या हुआ? कुछ नहीं। नोटिस नोटिस, इनकम टैक्स की नोटिस। एक काम करो ना कोकी, मैं जरा थक गया हूँ, जरा चाय वाय लेकर आओ। हाँ, मैं अभी आती हूँ। लेकर आओ। मेरे प्राण प्रिय केको, ओह माय गॉड, ये तो लव लेटर है। साथ में लड़की ने फोटो भी भेजा है। नसीब खुल गया केशु, तेरा नसीब खुल गया। पढ़ते हैं, मेरे प्राण प्रिय केको, मैं अभी अभी ग्रेजुएट हुई कुंवारी लड़की हूँ, मतलब 17-18 की हुई। मैं रोज तुम्हें बस स्टॉप पर देखती हूँ, मैं तुम्हारे प्यार में फंस गई हूँ। तुम्हारी पर्सनालिटी पे मैं फिदा हुई हूँ। देखा टकलू शर्मा, इसे कहते हैं पर्सनालिटी। तुम्हारे प्यार में पूरी तरह खो गई हूँ। ये या करूं मैं क्या केकू केकू। I'm sweet 16. I'll never be 17. Good morning, Keku ji. गुड मॉर्निंग। केकू जी को क्या हो गया आज? केकू जी, क्या है? आप लगता है ऑफिस जाने की जल्दी में है आज। हाँ क्यों? That's all. केकू जी, क्या बात है, आज कुछ स्पेशल है क्या? आज आप बहुत बन ठन के कहीं जा रहे हैं। माइंड योर ओन बिजनेस। यूजलेस। बात है केशव, आज बड़े खुश हो। बात ही कुछ ऐसी है गोखले। ये कहाँ गया टकलू शर्मा का बच्चा? आया नहीं अभी तक। शर्मा है, टॉयलेट में है। क्यों? टेंशन, इनकम टैक्स का चक्कर। देख मंगे कैसा तो ऑफिस में देर जाता है, ऊपर से काम नहीं करता। सॉरी सर। काम करो, काम करो। सॉरी सर। अरे वहाँ क्या देख रहे हो? कोई आने वाला है क्या? यस सर, यस। कौन? इनकम टैक्स वाला। ये क्या हुआ गोखले, ये गया क्या? नहीं, ये गया नहीं, बेहोश हो गया। क्यों? तूने इनकम टैक्स वालों का नाम जो लिया। ओह छोड़ उसे, छोड़। पहले ये पढ़ गोखले, ये पढ़। क्या ये है, देख, क्या है? मोना नाम की सुंदरी का लव लेटर है, प्रेम पत्र। प्रेम पत्र। फोटो देख, फोटो देख।
अरे क्या क्यूट लड़की है। सॉरी सॉरी सॉरी, क्या लिखा है? मेरे प्राण प्रिय केकू। और आगे गाना भी लिखा है, अय्या करूं मैं क्या, केकू केकू हो गया दिल मेरा, केकू केकू। अय्या केकू केकू। कांग्रेस केशव, इतनी सालों के पूजा के बाद तेरी तमन्ना पूरी हो गई। हाँ गोखले, हाँ। और ये शर्मा का बच्चा मुझे कह रहा था पर्सनालिटी क्यों बे अरे अभी तो बेहोशी पड़ा है। एक मिनट मैं देखता हूँ। अरे घर में कोई है क्या? शर्मा जी, लगता है कोई नहीं है। मुझे कहता था लड़कियों को पटाने के लिए पर्सनालिटी चाहिए, अब उसकी हालत देख। जाने दे। अब उसे होश में कैसे लाएंगे? मैं अभी लाता हूँ। देख शर्मा साहब, इनकम टैक्स वाले चले गए। लगता है सुन लिया है। चल निकल निकल निकल। टन टना टन 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 टारा। ए चलती है क्या 9 से 12? रात के शो की 2 टिकटें हैं। क्या बात है केशव, आज तुम्हारी सारी हरकतें रोड साइड रोमियो की तरह चल रही है, कपड़े भी वैसे पहने हैं। ए कोकी, ये यंग जनरेशन के कपड़े समझी? हमारे जैसा यंग जनरेशन ऐसे ही कपड़े पहनता है। देख रही हूँ कई दिनों से तुम्हें मेरे साथ प्यार से बात करने का भी वक्त नहीं है, या फिर तुम चाहते ही नहीं हो? मैंने डिसाइड कर लिया कोकी, आज से मैं सिर्फ यंग जनरेशन से ही प्यार करूंगा, मोहब्बत करूंगा। इसका मतलब मैं बुढ़ी हो गई हूँ? नेचुरली। ये देखो तुमने ये कपड़े पहने, आजकल की हमारी जैसी यंग जनरेशन वाली लड़कियों को देखो कैसे जक्कास, कैसे धाप धाप कपड़े पहनती है। ला रा 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 रा। अभी जाते हो क्या? ठीक है, जाता हूं। हेलो। हाँ लगता है बिजी है। हाँ, केकू जी, कुछ दिनों से आप मुझसे बिल्कुल प्यार से बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, अब मैंने डिसाइड कर लिया है, प्यार मैं सिर्फ यंग जनरेशन से करूंगा। क्या? यानी कि मैं बूढ़ी हूँ? हो सकता है। जल्दी बाहर आओ। क्या हुआ? क्या हुआ? बालकनी। क्या हुआ बैल्कनी में? तुम्हें किसी ने छेड़ा? नहीं, केकू जी। केकड़े ने कुछ किया? उसकी ये हिम्मत, मैं उसकी एंड से एंड बजा दूंगा। मेरी बंदूक लेकर आओ। तुम्हारे पास तो बंदूक है ही नहीं। हाँ, हमारे पास तो बंदूक है ही नहीं। केकू जी ने मुझे बुढ़िया कहा। उसकी ये हिम्मत, उसने एक बुढ़िया को बुढ़िया कहा? आई मीन एक गुड़िया को बुढ़िया कहा उसने? हाँ। क्या मैं वाकई में बुढ़िया लगने लगी हूँ? नहीं डॉल, आई विल टेल यू द बेयर फैक्ट्स। तुम हो 26 की, लगती हो 16 की, लेकिन जब मुंह खोलती हो लगता है मेंटली 6 साल की। तू मेरा हीरो नंबर 1। क्या बात है केशव, आज एकदम हीरो नंबर 1 बनकर आए हो। यंग जनरेशन गोखले, यंग जनरेशन। अच्छा, ओल्ड जनरेशन आया है क्या? कौन? टकलू शर्मा। नहीं, वो शायद आज नहीं आएंगे। क्यों? टेंशन, इनकम टैक्स का चक्कर। अच्छा गोखले, वो आई थी? कौन? अरे मोना। ओ अय्या, वो यहाँ क्यों आएगी? अरे उसने मुझे लव लेटर में लिख के दिया था ना, वो यहाँ आने वाली है। ये बात है, फिर कभी भी आ सकती है, कभी भी आ सकती है। यार केशव, तेरे बाल जरा क्यों, कुछ गड़बड़ है क्या? हाँ, जरा हीरो नंबर 1 जैसे। ठीक है ना? और ये शर्ट जरा ये ठीक तरह से। और तू तैयार हो गया? क्यों? वो कभी भी आ सकती है। ओह, हाँ? अच्छा, चल मैं तैयार हो क्या? जा 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 जा। केशव जी तो बड़े लकी है, लव लेटर वो भी खूबसूरत लड़की से। कमाल की बात है। अरे वो कमाल तो मैंने किया है। क्या? मैंने ही लेटर लिखकर केशव के घर के एड्रेस पे पोस्ट किया है। फोटो वो तो मुझे रिसेप्शन पर मिला था। फोटो के पीछे नाम लिखा था मोहन्ना, मैंने लेटर के आगे लिख दिया मोहन्ना। केशव जी ने सब सच समझ लिया। Excuse me। ओ मोना, मैं आपके साहब से मिलना चाहती हूँ। क्यों, किस सिलसिले में? मैंने सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए एप्लीकेशन दिया था। साहब नहीं है। है, साहब है, साहब है। टॉयलेट में गए। देखो केशव कुलकर्णी नाम है उनका, चश्मे वाले हैंडसम साहब है। देखो मोना, उनको जरा सा मस्का लगाओगी ना तो तुम्हारा काम हो जाएगा। मैं जॉब के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैं उनसे जाके मिलूं? नहीं, उनको जरा बाहर तो आने दो। और देखो उन्हें केक करके बुलाना। क्या है, लड़कियों के मामले में वो जरा। मैं जॉब के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैं अब जाऊँ अंदर? नहीं, उनको बाहर तो आने दो। देख गोखले, जरा देख कैसा लग रहा हूँ। बॉस,
मोना केकू, तुम्हें मिला मेरा एप्लीकेशन? एप्लीकेशन एप्लीकेशन बहुत ही खूबसूरत है एप्लीकेशन। केकू, तो हो जाएगा ना मेरा काम? हो गया समझो मोना, बस तुम्हारा काम हो गया। केकू, तुम मुझे परमानेंट रखोगे या टेम्परेरी? अब परमानेंट रखूंगा। कहने मेरे केबिन में आओ। मोना मंगे, मैं कहता हूं मेरे केबिन में आओ। ये कौन है? अब ये क्लर्क है, क्लर्क। क्लर्क, जूनियर क्लर्क है, लेकिन अपने आप को यहाँ का बॉस समझ रहा है। उसके दिमाग पर थोड़ा असर पहुंचा है, स्क्रू ढीला है ना। कहने क्या है? मैं यहाँ का जूनियर क्लर्क और तू यहाँ का बॉस। फिर मैं तेरा भी स्क्रू। इनकम टैक्स। क्या हुआ है केकू? अब उसका स्क्रू जो है वो थोड़ा जैम हो गया। कम ऑन मोना, हम कहीं चलते हैं और चलकर कहीं ठंडा गरम कुछ पीते हैं। नो प्रॉब्लम, मैं जॉब के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। कुछ भी? ओके, चलो हम चलते हैं। ओए, ये दोनों तो चले गए, अब इनका क्या करूं? शर्मा जी, शर्मा जी, लगता है घर में कोई नहीं है। फॉर्मूला। ओ शर्मा साहब, इनकम टैक्स वाले गए। कोकी जी, मैं आपको चेतावनी देने आया हूँ। क्यों, क्या हुआ? मुझे आजकल केकू जी के लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे। वो कब ठीक थे दिलरुबा जी? नहीं वो तो है, लेकिन मैंने उनको आज एक लड़की के साथ एक होटल के अंदर जाते हुए देखा। मुझे शक है दोनों का कोई चक्कर है। ये हो ही नहीं सकता। अरे इतना भरोसा है आपको केकू जी के ऊपर? केशु पर नहीं, उन लड़कियों पर है, क्योंकि आजकल की लड़कियां इतनी बेवकूफ नहीं है कि केशु के प्यार में फंस जाए। आपको पता है, 4 दिन पहले मोना नाम की किसी लड़की का केशु को एक लव लेटर आया है। फिर क्या, मैंने वो लव लेटर केशु को दे दिया। आपने दे भी दिया? हाँ, क्योंकि ये मैं जानती हूँ, क्योंकि वो लेटर केशु के किसी दोस्त ने लिखा है। आपको कैसे मालूम? क्योंकि उस लेटर के एनवेलप पर प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल लिखा है। तो क्या दिलरुबा जी, कोई भी कुंवारी लड़की जब किसी शादीशुदा आदमी को लव लेटर लिखती है तो उसके एनवेलप पर प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल कभी नहीं लिखेगी। क्यों? अरे पागल, क्योंकि उसकी बीवी वो खत जरूर पढ़ेगी। अरे हाँ। अच्छा कि आपने मुझे बता दिया, लेकिन वो लेटर कहाँ है? ये देखिए, ये उसकी जेरोक्स है लेटर की और फोटो की। फोटो? ओह माय गॉड! कोकी जी, ये तो वही लड़की है जिसको मैंने देखा था केकू जी के साथ। ये क्या कह रहे हैं आप? सच कह रहा हूँ, आपकी कसम। आपने मेरी कसम ले ली? हाँ। इसका मतलब आप सच कह रहे हैं। तभी केशु ने आज मुझे सुबह सुबह बुड्ढी कहा। अच्छा? हाँ, आपको भी बुड्ढी कहा? उसने डॉल को भी बुड्ढी कहा। वो तो मैंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन वो आपको बुड्ढी कही, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये मैं कभी सहन नहीं करूंगा। मैं छोड़ूंगा नहीं उसको, कच्चा चबा लाऊंगा। मैं नहीं छोड़ूंगा। हेलो दिलरुबा, मेरे दोस्त, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ। देखा दिलरुबा जी, आपने मेरा हाथ पकड़ा है, फिर भी केशु आज आप पर गुस्सा नहीं हो रहा है। ये तो हद हो गई। अब मैं यहाँ 1 मिनट नहीं रह सकती, मैं जा रही हूँ अपने मायके। ऐसे कैसे जाएंगे आप? अपना बैग तो ले लीजिए। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने 2-4 कपड़े मायके में रख दिए हैं, क्योंकि ये सिर हमारे घर में बार-बार होता है। कोकी जी, मैं भी वही साइड जा रहा हूँ। चलिए आपको आपके मायके में ड्रॉप कर देता हूँ। मेरा मायका कौन सी साइड में है? पता नहीं। पता नहीं ना, तो आप अपने घर जाइए। मैं तो जा रही हूँ मायके। संभल के जाना कोकी, संभल के जाना। यूं ना मुझ पे डाल डाल डोरे डोरे गोरे गोरे। सही कर, केशव का बच्चा कहाँ है? लगता है कि आज वो नहीं आएगा। हाँ, शायद कोकी भाभी की तबीयत ठीक ना हो। अरे केशव जैसे आदमी से शादी करके बेचारे कोकी की तबीयत कैसे ठीक लग सकती है? मुझे लगता है कि कल जो लड़की आई थी ना, उसको घुमाने ले गया वो। हेलो, हाँ मैं शर्मा बोल रहा हूँ। अच्छा, मैं भी आया, अभी आया मैं। क्या हुआ शर्मा साहब? अरे गोखले, दिलरुबा का फोन था, कह रहा था कि कोकी मायके गई है और केशव के बच्चे ने किसी सुंदर सी लड़की को घर पे बुला लिया है। पता है, दिलरुबा ने कोकी को फोन करके वापस बुला लिया है। मैं भी चलता हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं सर? मुझे उसे रंगे हाथों पकड़ना है। लेकिन सर साइन करके जाइए सर, प्लीज। पेपर है इसमें, पेपर है। देखो मोना, अब मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि इंटरव्यू कैसे दिया जाता है। कौन है? 1 मिनट।
केशव, दिलरुबा ने शर्मा साहब को सब कुछ बता दिया। शर्मा साहब यहाँ आ रहे हैं। क्या? हाँ, ये तो अच्छा हुआ, रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो गई। वो पैदल आ रहे हैं, मैं टैक्सी से आगे आया हूँ। नो प्रॉब्लम, मैं शर्मा साहब से निपट लूंगा। तुझे 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 केशव, 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 कोकी भाभी भी आ रही है। केशव, एक काम कर, कुछ देर के लिए इसे बेडरूम में छिपा दे। अंदर बेडरूम में छुप जा। ओके, जॉब के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ठीक है, तुम छुप जा। और सुनो, जब तक मैं बाहर नहीं बुलाऊं, तुम बाहर मत आना, ओके? कहाँ है केशव? अच्छा हुआ कोकी जी आप आ गई। वो आवारा बच्चन केशव जी अंदर हैं, उस लड़की के साथ। अच्छा, आप जाइए और जाके उसको रंगे हाथों पकड़ लीजिए। आप क्यों रह रहे हैं? मुझे आपकी फिक्र लगी है ना। कोई जरूरत नहीं है। मैं जाता हूँ और जाकर डॉल को लेकर आता हूँ। क्यों? डॉल को किस लिए? ताकि वो केकू जी के काले कारनामे देख सके ना। ये अच्छा आइडिया है। जाइए जाइए, जल्दी लाइए उन्हें। जाता हूँ। अरे वाह, एक तीर में दो शिकार। दिलरुबा कितना होशियार। अरे केशव, अरे कोकी, क्या बात है, तुम इतनी जल्दी वापस आ गई? हाँ मैं जल्दी वापस आ गई, मगर क्या बात है, तुम दोनों आज ऑफिस नहीं गए? अरे वो क्या है, वहाँ लाइट गई है, लाइट गई है। अच्छा, ऑफिस में लाइट चली गई? हाँ, पावर कट चालू है ना। तो हमने सोचा यहाँ बैठ के ही ऑफिस का काम कर ले। वेरी गुड केशव, वेरी गुड। आप दोनों यहाँ बैठकर ऑफिस का काम कर लो, मैं अंदर बेडरूम में जाकर आराम करूँ। नहीं कोकी, अंदर शर्मा साहब बैठे हैं। अंदर? हाँ, वो भी हमारे साथ काम कर रहे हैं ना। लेकिन वो क्यों अंदर बैठे हैं? मैंने उनको कहा हमारे साथ बाहर आकर बैठिए, तो कहने लगे नहीं, मैं बॉस हूँ, मुझे कैबिन की आदत है, मैं बेडरूम में बैठूंगा। ठीक है, मैं शर्मा जी से हाय हेलो करके आ नहीं कोकी, वो गुस्सा करेंगे ना। अभी हमारे ऑफिस में तिवारी नाम का एक हेड क्लर्क था। एक दिन उसकी बीवी डायरेक्ट शर्मा साहब के केबिन में घुस गई। कितना गुस्सा हो गया शर्मा साहब। उसने तिवारी को नौकरी से निकाल दिया। हाँ, अभी तक बेकार है, हालत खराब है। कल ही 10 रुपए मांग रहा था। अगर ऐसी बात है तो मैं नहीं जाती हूँ अंदर, लेकिन जब तक शर्मा साहब बाहर नहीं आते, मैं यहाँ इसी कुर्सी पर बैठी रहूंगी, यहाँ से बिल्कुल नहीं हिलूंगी। हाँ केशव, ठीक है। ये भाभी, वो केशव, ये बेल बजी। क्या है? देखता हूँ, अच्छा, अच्छा, मैं तुम देखता हूँ। देखो देखो देखो, भाभी भाभी भाभी, क्या है? ये जो अरे नहीं चाहिए सब्जी वाला, सब्जी, बाहर जाओ, नहीं चाहिए। अरे नहीं चाहिए ना सब्जी वाले, हमको दूध नहीं चाहिए, जाओ। अरे सब्जी वाला है कोकी, सब्जी वाला। मुझ पे फेंक। अरे शर्मा जी, आप यहाँ हैं? तो केशव अंदर कौन है? अंदर एमडी। एमडी। शर्मा जी आप अंदर आइए, आराम कोई से। बात नहीं कोकी जी, मैं सब ठीक कर दूंगा। आज मुझे इस केशव के बच्चे को रेड हैंडेड पकड़ना है। गोखले, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नहीं, मैं भी केशव को रेड हैंडेड पकड़ने आया हूँ। लेकिन सर, आपके हाथ को क्या हो गया? अरे भैया, मैं सड़क क्रॉस कर रहा था, गाड़ी वाले ने मेरे को ठोक दिया। बहुत अच्छा था कि गाड़ी वाला ड्राइवर डॉक्टर था, उसने मेरी बैंडेज की और मैं यहाँ पे आ सका। अब तो ठीक है ना। कोकी, क्या कर रही हो? शर्मा साहब को इतना लगा है, जाओ उसे चाय पानी पिलाओ। शर्मा जी, मैं आपकी चाय लेकर आती हूँ, मगर आप जरा ध्यान रखना, अंदर कोई है। मुझे मालूम अंदर कौन है, मुझे मालूम है कोकी जी। क्यों रे पिपंगो, भीतर कौन है? एमडी है सर, एमडी। मुझे तो फॉरेन गया हुआ है। अंदर केशव की एमडी है। हाँ सर, मोना डार्लिंग है, मोना डार्लिंग। गोखले, मुझे लगता है ऑपरेशन का वक्त आ गया है। ये बात है। शर्मा साहब, इनकम टैक्स वाले आ गए। गोखले मेरे दोस्त, अब तू एक काम कर, किचन में जाकर कोकी को संभाल, तब तक मैं मोना को पार्सल करता हूं। ओके। मोना डार्लिंग। कोकी भाभी, क्या है? चाय बना रही हो? नहीं नहीं, गर्मा गर्म शरबत बना रही हूँ। क्या है केकू? मोना डार्लिंग, कम ऑन, लेट्स गो। कहाँ? अरे चलो, कहाँ मत पूछो, लेट्स गो। जो बात मैं कहने के लिए आया था वो तो भूल ही गया। क्या? क्या है, शर्मा साहब के लिए आपको अलग से चाय बनानी पड़ेगी। क्यों? बगैर शक्कर की पीते हैं ना। अच्छा अच्छा। हाँ, और हाँ, मेरे लिए भी अलग से बनानी पड़ेगी। क्यों? ज्यादा शक्कर की पीता हूँ ना। केशव, गोखले। केशव, मोना को कहाँ छोड़ के आए हो? उसको सही जगह पर छोड़ के आया हूँ। चल जल्दी से इसे इंजेक्शन दे, इंजेक्शन दे। ओए शर्मा साहब, इनकम टैक्स वाले चले गए। शर्मा जी, आपने ध्यान रखा था ना? अरे मैं तब से यहीं बैठा हूँ कोकी जी। फिर ठीक है, लीजिए चाय लीजिए। चाय को मारिए गोली, पहले इसने जो बम भीतर छिपा के रखा है उसको देखते हैं। आइए चलिए। जाओ कोकी, जाओ। तुम रुको। तुम्हें अपने पति पर विश्वास नहीं है ना, लेकिन याद रखना कोकी, अगर तुम्हें अंदर कुछ नहीं मिला तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। कहाँ? अंदर तो कोई नहीं है शर्मा जी।
कहा था कोकी के अंदर कोई नहीं। हाँ, आप खामखा केशव पर शक कर रही थी। अरे वो मोना वाला खत तो मैंने लिखा था। क्या? गोखले, शर्मा जी, अब दोनों यहाँ से चले जाइए। हम दोनों में झगड़ा लगा दिया। जाइए। ऐसी क्या आफत आ गई कि मुझे खुद पिकअप करने आ गए शूटिंग से। आज मैं तुमको केकड़े का असली रूप दिखाना चाहता हूँ डॉल। मुझे भी असली रूप। वो एक नंबर का LLC है। LLC? लुच्चा लफंगा चोर। पता क्या किया है? मोना नाम की एक लड़की को अपने घर में कोकी जी की गैर हाजिरी में लाकर रख लिया है। रख लिया? How dare he? लेकिन मैं भी तो 1.5 शाना हूँ ना। Dare? You mean 1.5? स्मार्ट 1.5 शाना। मैंने कोकी जी को फोन करके सब कुछ बता दिया है। मोना तुम यहाँ? पता है मैं तुम्हारे कब से बेडरूम में इंतजार कर रही हूँ। मेरा? Come on, it's time to enjoy. Yeah, you're right. It's time to enjoy. Come on. Excuse me. Excuse me. Oh yeah, it's time to enjoy. छोड़ दो कोकी, मुझे छोड़ दो। आज मैं आत्महत्या करके अपनी जान दे दूंगा। तूने मुझ जैसे भोले भाले इंसान पर शक किया। मुझे माफ कर दो केशु, आइंदा मैं तुम पर कभी शक नहीं करूंगी। नहीं माफ करूंगा। आज तो मैं अग्नि परीक्षा देकर यह साबित करके रहूंगा कोकी कि मैं एक सत्यवान, चरित्रवान और एक दयावान इंसान हूँ। केशु, मेरे लिए ना सही, लेकिन अपने नन्हे से चिंटू के लिए तो सोचो। नन्हा सा चिंटू? नहीं, मैं किसी के लिए सोच नहीं सकता। मैं अपनी जान देकर कर रहूंगा। हे धरती माता! नीचे केशु। सॉरी। हे धरती माता, मुझे अपनी बाहों में संभालो। दिलरुबा जी, अब चले जाइए यहाँ से। आज से आप मेरी नजरों में गिर गए हैं। मेरी बात तो सुनिए। चुप रहिए। मेरे भोले वाले केशु पर इतना गंदा इल्जाम लगाकर आपने उसके लिए मेरे मन में शक पैदा किया है, और मैं बुद्धू आपकी बातों में आ गई। मुझे आपकी सूरत तक नहीं देखनी है। क्यों बे भैंसे, मेरे खिलाफ मेरी बीवी को भड़काता है? एक बात बता दोस्त। बोल दोस्त। चल तुझे तेरी डॉल की कसम, वो लड़की तेरे घर में थी ना? सच बोलना। देख थी दिलरुबा, थी। तो फिर मेरे घर में कहां से आ गई? क्योंकि मेरे दोस्त, तेरे घर के हर ताले की चाबी मेरे पास रहती है।